हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बीएड फ्रॉम एमडीयू रोहतक। एमडीयू रोहतक में अगर आप बीएड कोर्स में 25-26 सेशन में एडमिशन लेते हैं तो फॉर्म कब निकलेंगे, एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, कितने साल की बीएड रहने वाली है इस साल, और जो आपका एडमिशन रहेगा वो डायरेक्ट एडमिशन रहेगा या एंट्रेंस बेस पर रहेगा। तो पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे बीएड एडमिशन्स 2025 के बारे में। अगर आप हरियाणा में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सभी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसेस सेम रहेगा। सभी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस के लिए पूरा वीडियो देखिए अंत तक। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड की ड्यूरेशन की। 2025 में हरियाणा में कितने साल की बीएड रहने वाली है। तो जो बीएड है इस बार वो 2 साल की ही रहेगी। तो जो 1 साल की बीएड है अभी 2025 में हरियाणा में लागू नहीं हो पाई है, तो 2 साल की बीएड ही इस बार रहने वाली है। अभी यूपी में इस समय एडमिशन बीएड के चल रहे हैं, तो यूपी में जो एडमिशन है वो एंट्रेंस बेस पर रहता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर बीएड जो है वो 2 साल की ही है। तो यूपी में अगर बीएड 2 साल की है एनसीटी की तरफ से, तो हरियाणा में भी 2 साल की बीएड ही रहने वाली है इस बार। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। हरियाणा में एडमिशन डायरेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स, मेरिट बेस पर रहेगा। जो फॉर्म्स निकलेंगे इसके पहले, और सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर्म्स हैं वो इंडिविजुअली निकलते हैं। पूरे हरियाणा के फॉर्म्स एक साथ नहीं निकलेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो एमडीयू रोहतक हो, चाहे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हो, चाहे सीआरसी उज्जैन हो, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, अपनी वेबसाइट पर अलग अलग फॉर्म निकालती है। फॉर्म निकालने के बाद में लगभग 1100 रुपये का अमाउंट होता है, जो आपका फॉर्म का अमाउंट होता है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडमिशन मेरिट बेस पर होता है, तो मिनिमम जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपका ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, या फिर अगर आप हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट हैं तो भी आप 50% अगर नंबर आपके हैं मास्टर में या फिर ग्रेजुएशन में, तो आप बीएड हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बीएड हरियाणा से करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे बिहार में एंट्रेंस टेस्ट होता है बीएड के लिए, या फिर यूपी में बीएड के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, हरियाणा में बिना एंट्रेंस टेस्ट के एडमिशन होता है और डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। यूपी और बिहार के बीएड के एडमिशन्स बहुत ही जल्दी, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने के अंदर क्लोज हो जाएंगे। लेकिन जो हरियाणा के फॉर्म्स निकलते हैं, जब यूपी और बिहार के जो एडमिशन है वो क्लोज हो जाते हैं, तब लगभग हरियाणा के फॉर्म्स निकलते हैं। लगभग जुलाई अगस्त के अंदर बीएड के एडमिशन फॉर्म निकलते हैं हरियाणा में, और लगभग अक्टूबर एंड तक और नवंबर के मिड तक भी हरियाणा में एडमिशन होता है हर बार। लेकिन इस बार जो है एडमिशन फॉर्म जल्दी निकलेंगे और जल्दी ही एडमिशन हरियाणा में क्लोज हो जाएंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या अगर मैं हरियाणा से बीएड करता हूँ, एमडीयू से बीएड करता हूँ, या फिर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से अपनी बीएड करता हूँ, तो क्या बिहार में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैलिड रहेगा या फिर यूपी में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैलिड रहेगा। तो स्टूडेंट्स, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है या फिर एमडीयू रोहतक है या फिर सीआरसी उज्जैन है, तो सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनके कॉलेजेस एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो जो बीएड है वो पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप बिहार की वैकेंसी में अप्लाई करिए, चाहे आप यूपी की वैकेंसी में अप्लाई करिए, या फिर आप पूरे इंडिया लेवल पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के अंदर अप्लाई करिए। हरियाणा की बीएड एनसीटीई अप्रूव्ड है और पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर बीएड हम हरियाणा में किस यूनिवर्सिटी से करें। एमडीयू रोहतक है, सीआरसी उज्जैन है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट्स, सारी यूनिवर्सिटीज़ बराबर हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हम यूपी और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए हमेशा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं, बिकॉज जो अगर आप यूपी से आ रहे हैं या फिर बिहार से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो मैक्सिमम जो आपकी ट्रेन हैं वो डायरेक्टली दिल्ली आती हैं। तो दिल्ली से सबसे नज़दीक गुरुग्राम है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो है वो एक मेट्रो सिटी है। जैसे मान लीजिए आप सीआरसी उज्जैन में एडमिशन लेते हैं या फिर एमडीयू रोहतक में एडमिशन लेते हैं, तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा रूरल इलाकों में है, गाँव में है, जहाँ पर आपको होटल्स वगैरह मिलने की भी दिक्कत होती है, रुकने की दिक्कत होती है। तो इसलिए हम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। अगर आप एडमिशन के लिए कोई क्वेरी चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।